चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं, परिचय के मोहताज ने आप जानते हैं, प्रद्युमन जोशीला जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, जो जी सदन में दीपेंद्र हुड्डा जी बोले हैं, जी दीपेंद्र हुड्डा जी इतने स्ट्रिक्ट बोले हैं प्रद्युमन भाई, एक एक शब्द उनका वजनदार था, एक एक वाक्य उनका वजनदार था। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार के सांसद हैं। एक चुनाव वो अपने जीवन में आ रहे हैं आज तक, 4 बार लोकसभा के और 1 बार राज्यसभा के। बिल्कुल, मैं ये मान रहा हूं कि पहली बार आज तक के इतिहास में इतना इफेक्टिव भाषण, जिसको प्रियंका गांधी से लेकर के कांग्रेस के जितने तुर्रम खां नेता सब सराह रहे। बिल्कुल ठीक है, और एक एक शब्द उनका सुनने वाला था। और उससे भी आगे बहुत से लोग ये बात कहते थे कि दीपेंद्र हुड्डा मिलनसार हैं, दीपेंद्र हुड्डा लोगों के बीच में रहते हैं, शरीफ हैं, लेकिन बढ़िया वक्ता नहीं है। ये उनकी सबसे बड़ी कमी लोग बताते थे, और अक्सर हम सुनते थे, हमारे आगे भी ये बात आती। बिल्कुल, उनके विरोधी भी ये बात बोलते थे, उनके साथ रहने वाले ही बोलते थे। भाषण देने में अभी एक्सपर्ट नहीं हुए, लेकिन इस भाषण ने ये दर्शा दिया कि अब दीपेंद्र हुड्डा एक अच्छे वक्ता भी हैं, और एक ऐसे वक्ता हैं क्योंकि कांग्रेस ने जो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो मामला था, इसमें बोलने के लिए अपनी एक सूची आती, भाई ये सांसद बोलेंगे, अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो उनको सूची में शामिल करना वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए एक बहुत बड़ी बात है, अपॉर्चुनिटी। और उनका जो लोग ये प्रचार चल रहा था हरियाणा में अभी ताजा हालात पिछले 9.5 महीने से कि हुड्डा परिवार को गांधी नेहरू परिवार ने या कांग्रेस के आला कमान ने साइडलाइन कर दिया है, हाशिए पर धकेल दिया है। उनको सीएलपी नहीं बना रहे, प्रदेश अध्यक्ष उनकी मर्जी से नहीं बन रहा, इस तरह की जो बातें चल रही थी, उन सब पर इस एक मामले ने विराम चिन्ह लगा दिया। बिल्कुल, ना केवल विराम चिन्ह लगा दिया, बल्कि बहुत लोग इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे थे पिछले कई दिन से कि संसद में राहुल गांधी जो है दीपेंद्र हुड्डा की बजाय कुमारी शैलजा को ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। बार बार इस तरह की बातें उठ रही थी। लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों में विशेष, बिल्कुल, अब जो कांग्रेस ने और कांग्रेस के आला कमान ने, राहुल गांधी चूंकि वही है नेता लोकसभा में, उन्होंने जो दीपेंद्र हुड्डा को एक अपॉर्चुनिटी दी, उनका नाम उन वक्ताओं में रखा, और उसमें नाम रखने के बाद जिस ढंग से दीपेंद्र हुड्डा वहां धाड़े, बिल्कुल, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेकर के और एक एक शब्द को इतना बारीकी से अध्ययन करके बोला, वो वास्तव में उन्होंने दिल जीत लिया। बिल्कुल, ना केवल वहां संसद में बैठे लोगों का, बिल्कुल, बल्कि उससे बाहर भी जो लोग ये मान रहे थे भाई ये एक प्रखर वक्ता नहीं, उनकी नींद कम से कम दीपेंद्र हुड्डा ने तोड़ने का काम किया। और इसी तरह से, क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी आदमी को मिलती है जिंदगी में, कांग्रेस को भी उनको जितना ज्यादा इस ढंग से वो आगे बढ़ाएंगे उतना कांग्रेस को ही फायदा है पूरे क्षेत्र में। और मेरा तो ये तक भी मानना है, पिछली बार रोहतक की जनता अगर वो बिल्कुल मामूली अंतर से चुनाव हार गए, अगर वो चुनाव ना हारते दीपेंद्र हुड्डा, तो लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता बन सकते थे। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में और कोई बड़ा चेहरा था नहीं पिछली बार। ठीक है, इस बार तो चलो बहुत जीत गए। प्रद्युमन भाई, मेरे पास एक बड़ा सवाल है जी। क्या जिस प्रकार से संसद के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा धाड़े हैं जी, शब्दों का चयन हो, टारगेट चुने हो, अमेरिका, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर, और बीजेपी के नेता भी उसने चुन चुन के टारगेट किए हैं जी, तो क्या इस दीपेंद्र हुड्डा में हम एक राष्ट्रीय नेता की छवि नहीं देख रहे हैं क्या? देखो, जिस ढंग से वो संसद में बोल रहे हैं, क्योंकि उनमें बाकी तो सारी क्वालिटियां थी, शरीफ भी थे, मिलनसार भी थे, जनता के बीच में भी रहते थे, लोगों से कनेक्टेड थे, कोई दो राय नहीं, और उनका एक वोट बैंक भी था, उनकी लोकप्रियता भी है, सब क्वालिटी थी। केवल एक ही क्वालिटी का उनमें रोड़ा था कि वो वक्ता नहीं थे इतने बढ़िया। बिल्कुल, लेकिन अब जिस ढंग से वो बोल रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी उनका बहुत अच्छे से उपयोग कर सकती है,
और मैंने जो बात कही कि उत्तर भारत में कोई मजबूत चेहरा चाहिए, उनको पूरे उत्तर भारत में एक मजबूत चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर तो क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि यही दीपेंद्र हुड्डा है जो राजस्थान से लेकर के, उत्तर प्रदेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के हरियाणा में अच्छा खासा लोकप्रिय है। तो हम कह सकते हैं जी, यानी कि जो एक घेरा बनता है, जो आपने स्टेटों का नाम लिया जी, इस घेरे में एक राष्ट्रीय नेता का खालीपन था। बिल्कुल, ऐसे तो थे वक्ता रणदीप सुरजेवाला, परंतु जमीनी पकड़ जमीनी जनाधार नहीं है ना, जमीनी जना, लेकिन एक जमीनी आधार भी है इस नेता का जी, और अच्छे बड़े परिवार से आते हैं, जो परिवार इस क्षेत्र के अंदर 1920 में पहले चुनाव हुए थे हिंदुस्तान के, जी, 1920 से यह परिवार चुनाव में सक्रिय है, चुनाव लड़ रहा है, और ना केवल लड़ रहा है बल्कि इनके दादा चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा दुनिया के इकलौते वो शख्स हैं जो 7 सदनों के सदस्य रहे हैं। रिकॉर्ड की बात है, बहुत बड़ी बात। और इनके जो 2 दादा थे, मातूराम हुड्डा जी और चौधरी रामजी लाल हुड्डा जी, वो भी जब हिंदुस्तान के अंदर पहला चुनाव हुआ तब से वो सक्रिय थे। बिल्कुल, यानी कि बहुत पुराना राजनीतिक परिवार है। तो एक जो गैप था, एक खालीपन नजर आ रहा था कि यहाँ कांग्रेस के पास एक ऐसा राष्ट्रीय नेता नहीं जिसका जनाधार हो, जिसको आगे खड़ा करके लड़ाई लड़ी जा सके। तो क्या हम कह सकते हैं कि धीरे धीरे उस रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे निकलते जा रहे हैं, और अब कांग्रेस को भी बड़ा दिल दिखाकर, इनको बड़ी जिम्मेदारी देकर इनका भी कद बढ़ा देना चाहिए? देखो, निश्चित रूप से कांग्रेस को अगर वापसी करनी है तो उसको उत्तर भारत के बिना कांग्रेस वापसी नहीं कर सकती। ये बिल्कुल क्लियर कट है। दक्षिण भारत में तो अब भी सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। दक्षिण भारत में तो पिछली बार जब कांग्रेस की रे माटी हुई थी, राहुल गांधी तक हार गए थे अमेठी से, तब भी आ रही थी सीट। लेकिन जब तक उत्तर भारत में नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं बनेगा। हिंदी भाषी राज्यों में, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई रैली करनी है तो क्या वहां से शशि थरूर बस भर के लाएंगे? क्या नहीं ला सकते। या केसी वेणुगोपाल लाएंगे? ठीक बात है। वहां से बसें कौन भर के लाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बिल्कुल, ठीक है ना। अब एक बात देखो प्रद्युमन भाई, आप बहुत एक अच्छी बात करें। आज देखिए जो कांग्रेस की रीढ़ है केसी वेणुगोपाल जी, अधिकतर फैसले सबको पता है कि कहां से हो रहे हैं जी। अब केसी वेणुगोपाल की रैली हो, अपने रोहतक में हो, हिसार में हो, भिवानी में हो, तो ये जो हमारे वाले देसी लोग जाओगे सुनने खाते नहीं कि समझ में आऊगा? समझ में आना तो छोड़ दे, उसका नाम में लेना कौन है? भाग कौन रहा है, प्रभाव पड़ेगा उसका? नहीं भाई, आग कौन रहा है, बोलन कौन लग रहा है, बोलन कौन लग रहा है, उठ के चलते हमारा तो बस। अब पंजाब में देखा हुआ है, बिल्कुल, केजरीवाल जी तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बिल्कुल, केजरीवाल बोलने लगे उठ के चल दिए, उन्हें भगवंत मान चाहिए उनको। आज केजरीवाल के फेस पे चुनाव लड़ा लो पंजाब में, सौदा साफ है। और केजरीवाल का भ्रम हो गया था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन लोगों ने बता दिया नहीं भाई, बिल्कुल भगवत है यहाँ पर बड़ा। बिल्कुल, ये सच्चाई है, सच्चाई है ये। और इन बातों को पार्टियों को समझना होगा। बिल्कुल, पार्टी जब तक जनाधार वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ाएगी ना, तब तक कोई बात ही नहीं बनेगी। अब रणदीप सिंह सुरजेवाला का जनाधार एक कैथल हल्का बच गया, और तो कहीं कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, जो उसका होम हल्का, घरी हल्का, नरवाना, वहां लगातार 4 चुनाव कांग्रेस हार रही है। ठीक बात है, बताओ आप क्या करोगे? और लगभग टिकट भी इनकी पसंद से मिलती है। 3 बार इनकी पसंद से, 1 बार वीरेंद्र सिंह की पसंद से, 3 बार इनकी पसंद, 3 बार इनके पसंद से हार गई, बीजेपी हार गई। ठीक है, जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी रणदीप सिंह सुरजेवाला की है, लेकिन पार्टी में फिर भी राष्ट्रीय महासचिव। समस्या तो यही है ना। बिल्कुल भाई, जिनका जनाधार है उनको तो कुछ नहीं बनाते। आज देखो कड़वी, और बल्कि प्रद्युमन भाई साथ में ये ले लीजिए जी, 9.5 महीने से हरियाणा में एक विशेष वातावरण बनाया जा रहा है। बाबू बेटा, बाबू बेटा, बाबू बेटा, एक विशेष वातावरण बनाया जा रहा है। और कहीं न कहीं राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो भी इस वातावरण में घिरती हुई नजर आ रही थी जी। परंतु जो ये मास्टर स्ट्रोक लगाया है दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, तो कहीं न कहीं जितने भी विरोधी उनको जवाब नहीं दे दिया क्या? नहीं, विरोधियों को जवाब भी दे दिया, और उन्होंने ये भी दर्शा दिया कि भाई हमें कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। जो, और ये भी एक सच्चाई है, जो जनाधार वाला कोई नेता हो उसको चाहे लोग या विरोधी ये समझ लें कि अब इसके दिन लद लिए, लेकिन वो कभी ना कभी वापसी कर लेता है। ठीक है ना। बहुत बार इस तरह से हुआ है। एक वो दौर था जब रणबीर सिंह हुड्डा, उनके बेटे इंदर सिंह हुड्डा और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों चुनाव हार गए थे। ठीक है ना। और राजनीति बिल्कुल जीरो हो गई थी, और चुनाव भी बाबू ने हरा दिया था। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एक बार बाबन रहा और 2 बार हरिचंद उड़न। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक ऐसा संयोग बैठ गया
3 बार लगातार चौधरी देवीलाल को हरा दिया, फिर राजनीति चल पड़ी। राजनीति, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि वे राजनीतिक आदमी और दूब कभी भी हरी हो सकती हैं, ठीक है ना। राजनीतिक आदमी कोई भी हो, उसको कभी कमजोर नहीं आंकना चाहिए। जिस प्रकार से ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार नरवाना में कहा, बिल्कुल, उन्होंने सरपंच का नाम ले दिया, खड़न के बोला उदय सिंह सरपंच है, नहीं नजर आ रहे, बोले जी वो तो खत्म हो गए, अरे बावड़ो बोला आदमी का घोड़ा कोई खत्म नहीं आया। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, मिलवाओ मेरे को, बिल्कुल, और वो अस्तित्व में ले आए उनको। तो ये बिल्कुल सही आपकी एक वाजिब बात है। तो करें चर्चा का जी। तो साथियों, ये हमने चर्चा की है। अगर कांग्रेस पार्टी इस चर्चा को अच्छे से लेगी तो चर्चा बहुत काम की है, उनके मतलब की है, और बहुत सारी बातें इसमें है। अगर उन्होंने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया, इन पे काम किया, तो भविष्य में ये काम आने वाली हैं। और हमने जो बिल्कुल जो आपको चीजें रखी हैं सामने, बिल्कुल ग्राउंडेड चीजें हैं, ये जमीनी चीजें हैं। हम भी दर दर की ठोकरें खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, तब जाके एक निचोड़ निकलता है, और वो निचोड़ हम आपके सामने रखते हैं। आप हमारी चर्चा से कहां तक सहमत हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाइप करें और कमेंट करें। हाइप का एक नया ऑप्शन आ गया, वो आप जरूर करें। और साथियों, आप चाहते हैं कि हमारी जो निर्भीक पत्रकारिता है, स्वतंत्र पत्रकारिता जिंदा रहे, और ऐसे ही हम आप लोगों को नई नई जानकारियां देते रहें, तो आप हमें खुलकर सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम।